कहते हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद होती है, लेकिन जब संसद तक पहुंचने से पहले ही युवाओं की आवाज सड़कों पर रुक जाए तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि भरोसे का भी बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं सालिया वसीम। 20 जुलाई दिल्ली की सुबह बिल्कुल सामान्य सी थी, लेकिन जंतर मंतर पर माहौल बिल्कुल अलग था। देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता तिरंगा लेकर चलो सांसद मार्च के लिए इकट्ठा होने लगे। उनका कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस पहले से पूरी तैयारी में थी। संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात था। बैरिकेड लगाए गए थे और पुलिस ने साफ कर दिया था कि मार्च की अनुमति नहीं है। इसी बीच दोपहर के आसपास सरकार ने सीजेपी से बातचीत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधियों आशुतोष रांका और सौरभ दास को बातचीत के लिए बुलाया। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में सीजेपी ने 3 मुख्य मांगे रखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक और आंदोलनकारियों के मामले में सम्मानजनक समाधान और तीसरी मांग थी परीक्षा से जुड़े विवादों के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बैठक के बाद आशुतोष रांका ने एएनआई से कहा कि सरकार ने उनकी बातें सुनी है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। उधर जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। कई जगह धक्का मुक्की हुई, कुछ स्थलों पर बैरिकेड तोड़े जाने लगे और पथराव की घटनाएं सामने आई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं सीजेपी और कई प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई। कुछ लोगों के सर पर चोट लगी, कई लोगों के हाथ पैर में गंभीर चोट आई और कई प्रदर्शनकारियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि अलग अलग पक्ष घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर कई पोस्ट किए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए समर्थकों, खासकर छात्राओं से माफी मांगते हुए लिखा कि उन्हें अफसोस है कि वे उन्हें दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई से बचा नहीं सके। उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्राओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई प्रदर्शनकारी घायल हुआ है तो वह उनसे सीधे संपर्क करे ताकि वह व्यक्तिगत रूप से बात कर सके। अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी निशाने पर लिया और आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के आरोप सही नहीं है। उधर अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में समर्थकों से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की है और कहा है कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष के कई नेता भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आए। चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए और कहा कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। आज भी जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं आंदोलनकारी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिस पर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या फिर यह देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर कोई बदलाव लेकर आएगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे हैं बल्कि करोड़ों युवाओं की उम्मीदें भी सुनाई दे रही हैं। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें खामोश हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने इस कथन को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। और जाते जाते बस एक सवाल आपसे, अगर लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए तो क्या उन्हें सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से देखना चाहिए या उनकी आवाज को गंभीरता से सुनना भी सरकार की जिम्मेदारी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।